अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अरशद नदीम ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, जो मार्का मारा है, वो बिल्कुल काबिल तज़किरा है, काबिल दीद है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसकी वजह यह है कि जिन हालात में उन्होंने तैयारी की थी, जिस किस्म की मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा इस ख्वाब की ताबीर को लाने के लिए, वो सिर्फ अरशद नदीम साहब जानते हैं या उनकी फैमिली जानती है। हम उनका तज़किरा या उनकी तैयारियों के हवाले से जो चीज़ें हमें पता चली हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। और जो आपको पता है कि उनके मद्देमुकाबिल को जो-जो चीज़ें मुयस्सर थी, जो सहूलियात इंडिया के उसको मुयस्सर थी, उनके जो मुखालिफ था, उनके सामने जो था मुकाबले में, वो भी सबके सामने है। हम बात करेंगे बायोपिक की। क्या अरशद नदीम साहब के ऊपर बायोपिक बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी? इसके ऊपर बात करेंगे। अरशद नदीम साहब जिनके पास एक जेवलिन जो थी वो काम की नहीं थी, एक वो भी किसी ने गिफ्ट की थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसको फेंकने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी, जहाँ उन्होंने प्रैक्टिस करते थे वो नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी। जहाँ पे वो एक्सरसाइज करते थे, वो एक्सरसाइज भी जिस तरह जुगाड़ लगा के घी के डब्बों के अंदर सीमेंट डाल के पाइप दोनों तरफ लगा के, ये उनका वेट था। और इस तरह इस तरीके से वो तैयारी करते थे। किस तरीके से उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, जब तक उनके मद्दे मुकाबले की जो तैयारी थी उसको उसका तज़किरा ना कर लें तो आपको यकीन नहीं आएगा। आपको आप हैरान होते चले जाएंगे कि किस तरीके से उनके मद्दे मुकाबले ने 6-7 ममालिक में जाके तैयारी की। उनके मुकाबले के पास 177 जेवलिन थी, ये नेज़े जो जिसे कहते हैं, वो उनके पास मैसर थे। और पता नहीं सिर्फ इंडिया का जो अगर खर्चा देखें तो वो 7 करोड़, यानी कि पाकिस्तानी को तो 2 गुना से भी ज़्यादा कर लें। इतना तैयारी सिर्फ उन्होंने 1 साल के अंदर जो कि उसका खर्चा आया उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे हमारे जो अरशद नदीम साहब, उनकी फैमिली का अहवाल आपने सुन लिया, उनकी माँ के को सुना, फिर वो जो उनके इंडिया के मुद्दे मुकाबिल थे, उनकी माँ को सुना, जिन दोनों ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के सही माएँ नजर आई हैं। माएँ जिस जो कहते हैं ना साझी होती हैं, वो वैसे नहीं कहते। किस तरीके से यहाँ की माँ ने अपने बेटे को भी खुश हुई हैं, लेकिन उसके बेटे के हवाले से दुआएं दी हैं कि वो भी जीतेगा, वो भी आएगा, वो बच्चा भी जीतेगा। और जिस तरीके से उनकी माँ, उसकी माँ ने वहाँ भारत में खैर सगाली का एक मैसेज भेजा, खुश हुई हैं कि कोई बात नहीं ये। और ख़ास तौर पे इतनी तैयारी, इतना बड़ा वसी पैमाने के ऊपर हो, लेकिन उस वक्त के ऊपर आके आप इतना अच्छा पैगाम दें, वो खुद उनका मद्दे मुकाबिल भी दे, उनकी वालदा भी दे, ये भी बड़े कम कम लोगों में देखने में आया है। तो ये हैं जनाब साहब अरशद नदीम साहब, जिनको ये मैं थोड़ी सी आपको ज़रा हाईलाइट किए चीज़ें, आपको इसमें सक्सर को पता भी होगा, लेकिन मैं अपना असल असल मुद्दे की तरफ आना चाहता हूँ। बायोपिक का पाकिस्तान के अंदर रिवाज नहीं है। यहाँ पे हर किस्म की फिल्में बनती हैं सिवाय बायोपिक के। फाइट, ये वो, कॉमेडी फिल्में, रोमांस से भरपूर फिल्में हर तरह की बनती हैं। हॉरर फिल्मों का के ऊपर भी अब तो खैर तबाज़ुई शुरू हो गई है। लेकिन अगर नहीं कोई बनती तो बायोपिक है। एक आध के अलावा एक वो बॉक्सर के ऊपर बनी थी, एक मेरा दोदा पता नहीं वो बायोपिक थी या नहीं थी, एक बॉक्सर के ऊपर जो पहले बनी थी। उसके अलावा एक आधी कोई एक वो शहज़ाद रफ़ीक साहब ने बनाई थी, जो सैल्यूट थी उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे अमूमी तौर पर रिवाज नहीं है। हमारे जो इतने बड़े बड़े कारनामे इन हालात में सर अंजाम देते हैं, हम उनको हाईलाइट ही नहीं कर पाते, हम लोगों को बता नहीं पाते। लोगों दूसरे ममालिक को तो बाद की बात है, अपनी कौम को हम ठीक तरीके से हाईलाइट नहीं कर पाते। अपनी कौम को नहीं बता पाते कि देखें जी किस तरीके से कामयाबियां जो है समेटी जा सकती हैं, किस तरीके से अपने साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया जा सकता है। ये एक अरशद नदीम आपके सामने जिंदा जावेद मिसाल है। मेरे मुखातिब हैं वो प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाते हैं, मेरे मुखातिब हैं वो डायरेक्टर जो फिल्में बनाते हैं। उनको अपने इस टॉपिक के ऊपर भी आना चाहिए। आप साल में दो दो एक एक फिल्म भी अगर बनाते हैं तो वो अपनी जगह जारी रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना बनाएं, ज़ाहिर प्रोफेशनली आपको फिल्में बनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए। लेकिन जब इतनी बड़ी कामयाबी अगर किसी को मिली हो, हमारा हीरो हो और इन हालात में मिली हो, उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे बिठा के पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि हम 12वीं फेल इंडिया की फिल्म अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, देखें जी यूं भी कामयाबियां ली जा सकती हैं। यहाँ पे दिखाई जा रही है जनाब साहब के ये है चंदू चैंपियन कौन था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनाब साहब भाग मलिका वाली जो मलिका कौन था। इंडिया वाले किस तरह हाईलाइट करते हैं, किस तरह अभी महाराज बना के वो जो 150 साल पुराना केस जो है उसके ऊपर किया, फिर उन्होंने चमकीला बनाई। इतनी फिल्में बनाते हैं, इस तरीके से हाईलाइट करते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के मैं जितने आर्टिस्ट को जानता हूँ वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि यार ये फिल्म देखो कितनी मजे की, वो देखो कितनी मजे की, चमकीला देखो, वो चंदू चैंपियन देखो। क्यों क्यों कहते हैं वो? क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की फिल्में बनती नहीं है।
उन बेचारों का ख्वाब रह जाता है कि देखो वो भी फ़िल्म बनी है, वहाँ पे फलाँ फ़िल्म बनी है। मैं वहाँ पे मशहूर जो क्रिकेटर हैं उनके तो कपिल देव और वो गंगोल क्या था वो इससे पहले जो वर्ल्ड कप जिसने जिताया था, वो विराट कोहली से पहले जो था, उसको देखें। और फिर आप अज़रुद्दीन के ऊपर उन्होंने फ़िल्म बनाई, सचिन के ऊपर फ़िल्म बनाई है, ये तो मशहूर है। जो बाकी चंदू चैंपियन, बारहवीं फेल, फलाना ये महाराज वाला मुलिखा, ये इनके ऊपर फ़िल्में बना के उन्होंने ना सिर्फ़ अपने हीरोज़ को हाइलाइट किया है, बल्कि अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को भी आगे लेके गए हैं, बल्कि अपनी जो फ़िल्म बनाने की कैपेसिटी है, उसके ऊपर दाद वसूल की है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने फ़िल्म बनाई है, उसके ऊपर भी दाद वसूल किया है। तो हमारे डायरेक्टर बनाए, जो मर्ज़ी बनाए, लंदन नहीं जाऊँगा, पंजाब नहीं जाऊँगी, नदीम बेग साहब बनाए। नदीम बेग साहब, आप जहाँ इतनी फ़िल्में बनाते हैं, आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप भी इसके ऊपर ज़रा तबाज़ुमाई करें। वजाहत रऊफ़ साहब से मेरी गुज़ारिश है, मेरी नबील कुरैशी साहब से गुज़ारिश है, सैयद नूर साहब से मेरी गुज़ारिश है कि वो फ़िल्म बनाएँ, शहज़ाद रफ़ीक साहब से है, जो भी फ़िल्म, अल्ताफ़ सैन साहब, जो भी फ़िल्में बना रहे हैं इस वक़्त, वो इसको अच्छे तरीके से, भोंडे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से बनाएँ, ताकि वो एक ठट्ठे का सोर्स ना बने, बल्कि एक इंस्पिरेशन मिले, फ़िल्में बनाने वालों के लिए भी इंस्पिरेशन मिले, और फिर जो कहानी है, उनको अरशद नदीम से इंस्पिरेशन मिले कि किस तरीके से जो है वो अपनी मंज़िल को अचीव किया जा सकता है। आप अपने-अपने जो आपका जिस जॉनरा में फ़िल्म बनाते हैं, आप बनाएँ पहले, जिस तरीके से बनाते हैं बनाएँ, लेकिन कम से कम इसके ऊपर तो करें। आपको अगर अपने आप को समझते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन है इंडिया के साथ, तो वो हमसे आगे अगर निकल गए हैं, तो उनकी रीज़न्स, उसकी वजूहात यही हैं। हम एक जगह फँस के रह गए हैं। हम अपने मुल्क के अंदर वो चीज़ नहीं बनाते, दूसरों मुल्कों की देख के उनकी तारीफ़ें करना शुरू हो जाते हैं कि ये देखिए जी उन्होंने बनाई है। भई आप क्यों नहीं बनाते? आपको क्यों तौफ़ीक नहीं होती इस तरह की फ़िल्म बनाने की? आप क्यों डरते हैं या क्यों झिझकते हैं? मतलब है कि वो हमसे आगे तो नहीं है, वो तो किसी ज़माने में तो हमारी हर चीज़ में नकल करते रहे हैं, हमारे म्यूज़िक में नकल करते रहे हैं, हमारे कहानियाँ वो लेके जाते रहे हैं, हमारे अदाकारों की स्टाइल को कॉपी करते रहे हैं, फ़िल्में उस तरीके से बनाते रहे हैं, गाने चोरी करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। तो अब क्या हुआ है? अब इन ड्रामों को सिनेमाओं पे लगाने से बेहतर है, ये ड्रामे भी, और असल में ड्रामे भी, और ड्रामा नुमा फ़िल्में भी, क्या आप इस तरफ भी आएँ, अपने आप को लेके निकलें। मैं अक्सर कहता हूँ कि कॉमेडी के अंदर आपने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, आप करते हैं। इंडिया के अंदर कॉमेडी फ़िल्में बनती हैं, अक्षय कुमार की कॉमेडी फ़िल्में होती हैं, अजय भी बीच में करते हैं, और काफ़ी सारे वहाँ के जो हैं वो करते हैं। लेकिन क्या वहाँ पे कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वो फ़िल्में नहीं बनाते? तो यहाँ पे भी एक काम शुरू होना चाहिए। अब आपके सामने मिसाल बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। एक वो फ़िल्म सुना था, वो पिंडी एक्सप्रेस बन रही है, उसका पता नहीं क्या बना है, वो शुएब अख्तर साहब पे बन रही थी। बस सुनने में ही आता है। एक वो इमरान खान साहब पे बननी थी, पता नहीं वो फिर सियासत की नज़र हो गई। पर भई जो आपके सामने टॉपिक मिलते हैं, ये तो इसके ऊपर, और मैं आपको बताऊँ, अगर इंडिया का कॉम्पिटिशन ना होता ना, कॉम्पिटिशन में ना होता, तो वो इसके ऊपर हमारे वाले हीरो के ऊपर भी शायद फ़िल्म बना लेते हो। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अभी वो रनर अप रहा है, तो हो सकता है अभी बना लें। आप अपने विनर को जनाब साइड पे छोड़ देंगे, वो अपने रनर अप को ऐसे तरीके से हाइलाइट करेंगे कि दुनिया देखेगी, और पर हमारे यहाँ पे लोग हो फ़िल्म बनाई है, क्या फ़िल्म बनाई है। तो फिर लोग अरशद नदीम को किस तरह से उसकी एफर्ट और उसकी तपस्या को तारीफ़ करेंगे, जब उसको हाइलाइट करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये मेरा गुज़ारिश है कि बाकी टॉपिक के ऊपर फ़िल्में बनाते रहते हैं, तो इसके ऊपर भी लाज़मी बनाएँ। अपना ख़्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।